हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैक्लॉरिन बेस्ड क्वेश्चंस। और हमने अपने पिछले वीडियो में भी मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ और विद प्रॉब्लम्स हम करा चुके हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। और आज जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो है एक्सपेंड ई टू द पावर ऑफ ए साइन इनवर्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम and hence deduce that e to power of theta is equal to 1 plus sin theta plus sin square theta upon factorial 2 plus 2 upon factorial 3 sin cube theta and so on। इनफाइनाइट सीरीज है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो मैक्लॉरिन थ्योरम है वो क्या थी। y is equal to y0 plus x into y10 plus x square upon factorial 2 y20 plus x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 y3। तो थर्ड डेरिवेटिव तक आपको जाना होगा। यह है बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो इस मैक्लॉरिन थ्योरम आपको ध्यान रखनी है कि भाई कैसे करते हैं। ठीक। तो ये सारी जो टर्म्स हैं मुझे अब निकालनी होगी एक एक करके। ये टोटल 4 टर्म है। ये अपना जो प्रूफ है क्यू तक है, मतलब y30 तो आपको निकालना ही होगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले। अगर आपने y इज इक्वल टू गिवन है तो आप यहाँ से आसानी से y0 निकाल सकते हो। e की पावर ऑफ ए साइन इनवर्स 0। क्लियर। और साइन 0 0 होता है तो a इंटू 0 इज इक्वल टू e की पावर ऑफ ए। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके सामने, वो टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी। तो e की पावर ऑफ 0, e की पावर 0 कितना होता है 1। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो मैंने टिक की थी वो मेरी आ चुकी है। अगेन अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि आसान बनाना है क्वेश्चन। अगर नहीं सिंप्लीफाई करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थर्ड डेरिवेटिव तक आप निकाल सकते हो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी गेट e की पावर ऑफ थीटा का काम हमें बाद में करना है। तो सबसे पहले हम मैक्लॉरिन थ्योरम को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। सो y1 इज इक्वल टू e की पावर ऑफ a साइन इनवर्स x इंटू, अब e की पावर ऑफ a साइन इनवर्स x तो आ गया। e की पावर ऑफ a साइन इनवर्स में जो a साइन इनवर्स x है ना, इसका भी तुम्हें डिफरेंशियल करना होगा। तो a इंटू, है ना, a कांस्टेंट हो गया। साइन इनवर्स x का क्या होता है अंडर रूट 1 - x²। तो इसको हम, और जो ये वैल्यू है आपकी कौन सी, ये जो वैल्यू है इसके रिप्लेस पे आप क्या लिख दोगे y। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, a इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 - x²। यहां से आप y10 निकाल सकते हैं। a इंटू y0 अपॉन अंडर रूट 1 - 0। और y0 की वैल्यू तो 1 है भाई। a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 का कितना होता है 1 होता है। तो आप देख पा रहे होगे कि y10 जो वैल्यू है वो a है। ये y1 है वो भी मेरी आ चुकी है। अब मैं y2 और y3, तो एक तरीका ये है कि आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करते जाइए अगर आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव तक ही आप ये फाइंड आउट करना है। क्लियर। अगेन डिफरेंशिएट। तो हमारे पास जो था अभी, मैं वो उसको लिख लेता हूँ। a इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 - x²। ये हमारा y1 था। अब मैं इसको चाहूँ तो जो मुझे y2 निकालना है उसके लिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा करके डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बहुत आसानी से। एक बार तो मैं कर लूंगा, और मुझे हो सकता है कि मैं तीसरी बार भी कर लूँ। तो थर्ड डेरिवेटिव मुझे निकालना है इसका, है ना। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 - x² इंटू y1 इज इक्वल टू ए वाई। अंडर रूट मुझे खत्म करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ। तो यहाँ लिख सकते हो बोथ साइड। वी गेट यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 - x² इंटू y1² इज इक्वल टू a² y²। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। वी गेट, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर लो। फर्स्ट फंक्शन
एज वेल एज इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, इसका y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2 इंटू y1 इंटू y2 प्लस सेकेंड फंक्शन एज वेल एज, और जो इसका है डिफरेंशियल 1 माइनस स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, -2x। इधर आ जाओ, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू y1। अब देखो कुछ कॉमन है तो उनको आप ना उनको काट भी सकते हो, देखो 2 यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, y1 y1 और ये y1 ये कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास क्या बचना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बचेगा, माइनस ऑफ x y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये y अकेला और बचने वाला है, ए स्क्वायर y। ये आपके सामने बन के आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि y2 जीरो कितना आने वाला है, देखो x की वैल्यू जीरो रख दूं तो ये 1 हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई जीरो की वैल्यू 1 है भाई, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो ये आ गई आपकी ए स्क्वायर। अब लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इजी मैंने बताया, तो मैं यहाँ पर लेबनीज का जिक्र करूंगा, जो मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बताया था। आप चाहें तो हमारे पुराना वाला वीडियो जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का देख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर वो यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस XY1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y, ये कुछ नहीं मैंने पीछे से लिखा है सेम, ताकि मुझे यूज करना है, ठीक है। बाई यूजिंग लेबनीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट लेबनीज थ्योरम। भाई लेबनीज थ्योरम होती क्या है, देखो मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने वहां भी बताया है, तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो वहां से देखना होगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो एन सी जीरो होता है, तो स्टार्टिंग जो होगी एन सी जीरो 1 होगी, क्लियर। यहाँ से आप स्टार्ट करना है ना, तो एन सी जीरो, ये मैं लिख देता हूँ, एन सी जीरो nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, ऐसे एन सी वन n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी वी, प्लस NC2 n minus 2 derivative of u into d2b, and last plus NCn n minus n आ जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा, इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v, क्लियर। यहाँ पे ऐसे करना है। अब देखो NC जीरो तो 1 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ nth डेरिवेटिव ऑफ u, ये मैंने आपको यहाँ अलग से बता दिया लेबनीज, ठीक है। प्लस NC1 कितना होता है, n होता है, n माइनस वन इंटू यू इंटू डी वी, प्लस NC2 एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, और n माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी टू वी, क्लियर। ऐसे ऐसे में ब्रैकेट बंद कर दो, ये लो, और अच्छा लगेगा आपको। T2 मतलब 2 बार डिफरेंशियल करना है, प्लस एंड लास्ट NCn कितना होगा भाई, 1 होगा, और n माइनस एन जीरो होगा, तो u इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v, क्लियर। ऐसे करना है, टर्म खत्म होती जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेबनीज में हम किसको u लें और किसको हम v लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो u हम ऐसे फंक्शन को लेते हैं जिसका कि n डेरिवेटिव हमें पता हो, पहली चीज। और इन दोनों से सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई हम v ऐसे फंक्शन को ले लें जिसका कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वो टर्म्स वेनिश हो जाए, मींस खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मैंने मान लो e की पावर ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो मैं e की पावर x को u लूंगा और इसको v लूंगा, क्यों, कि एक बार डिफरेंशियल करूंगा तो 2x आएगा, एक बार डिफरेंशियल करूंगा तो सेकंड टाइम 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं डिफरेंशियल करूंगा 0 आ जाएगा। अब e की पावर x का तो डिफरेंशियल कभी खत्म होने वाला ही नहीं है ना, तो वो टर्म तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो हम ऐसे टर्म्स को v लेंगे जिसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन
वो टर्म्स खत्म हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्या, लेबनिज थ्योरम। कैसे करेंगे देखो, ये सीखते जाओ। अब जैसे ये इसमें जो है टर्म्स, ये वाले में इसको हम लेंगे क्या, वी लेंगे। इसको हम क्या लेंगे, यू लेंगे। इसको हम वी लेंगे और इसको हम यू लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपको यूज करना है। देखो, अब पहले मैं इन दोनों में यूज करने जा रहा हूँ लेबनिज। देखो, nth डेरिवेटिव ऑफ यू, तो जो y2 है, y2 का nth डेरिवेटिव क्या होगा, y2 प्लस n। ध्यान रखना, जैसे y का nth डेरिवेटिव क्या होता है, nth होता है। और मैं आपसे बोलूँ y1 का nth डेरिवेटिव n प्लस वन हो जाएगा, या हम उल्टा थोड़ा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखो, 1 प्लस n ऐसा लिखो। y2 का nth डेरिवेटिव क्या होगा, y2 प्लस n, या n प्लस टू लिख सकते हो। ऐसे करके आप बना सकते हो। अब मैंने यहाँ आपसे क्या पूछा भैया कि u का nth, u है y2 का nth, ऐसे इंटू v, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू y2 का n माइनस वन डेरिवेटिव इंटू dv, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, -2x होगा सर। y2 का पहले लिखो n, n माइनस nc2 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू y2 का n माइनस टू डेरिवेटिव इंटू इसका डिफरेंशियल, इसका तो d2 भी होगा ना, तो इसका हो जाएगा माइनस, और -2 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया कि आगे नहीं लिख रहा। ठीक, माइनस। अब ऐसे ही मैं देखो इसका करना है एक्स वाई वन का, सेम y1 का nth इंटू एक्स वी प्लस n इंटू y1 का n माइनस वन इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1, और 1 का डिफरेंशियल 0, तो ये भी यहाँ के बाद आ जाएगा। और ए स्क्वायर इंटू वाई का nth वाई एन हो जाएगा। ये चीजें देखो समझ लो भाई, लेबनिज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप चाहो तो बिना लेबनिज के भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लेबनिज लगनी ही रहती है ना, कि वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए लेबनिज लगाना पड़ता ही है। तो इसलिए लेबनिज अच्छी तरह समझ लो तुम लोग, है ना। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना। ये चीज याद रखनी है। फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बच रहा है क्या, अब आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये कितना हो गया, वाई एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग वाई एन प्लस टू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 n x वाई एन प्लस वन। चेक कर लें, ये बचेगा क्या, -2 n x y n+1। अब यहाँ से देखो माइनस एन स्क्वायर वाई एन बचेगा, माइनस का n स्क्वायर वाई एन। तो यहाँ से लिखूंगा -n² वाई एन, माइनस माइनस प्लस n वाई एन, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, n माइनस माइनस प्लस, और माइनस का ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x इंटू वाई एन प्लस वन, माइनस, और क्या भैया, और ये 1 से 1 कट गया, n वाई एन, माइनस का n वाई एन इज इक्वल टू a² वाई एन। ठीक है। अब देखो कुछ करने लायक है क्या, एक तो मेरे को ये दिख रहा है एन वाई एन, तो कैंसिल ही हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया, तो बचा गया वाई एन प्लस टू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें से कॉमन ले लो दोनों में से, -2n+1 इंटू एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ये इधर ले जाओ, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा n² प्लस a² पहले से था, और वाई एन कॉमन आ गया। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया nth, है ना, nth डेरिवेटिव आ गया। यहां से आप कुछ भी वैल्यू निकाल लो। ठीक। अब मैं देखो एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्लॉरिन 0 पे फाइंड आउट होती है, तो वाई एन प्लस टू एट x इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, n² प्लस a² इंटू वाई एन 0।
ठीक। अब मैं जैसे मैं पहले भी ना मैं वैल्यू निकाल चुका था, y2 तक निकाल चुका है ना, y2 तक की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं आगे से बढ़ना चाह रहा हूँ। तो पुटिंग n इज इक्वल टू वन, वन रखना चाह रहा हूँ। तो देखो वन से क्या वैल्यू आएगी, एन स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई वन, एन की वैल्यू तो वन रखी है, वन जीरो, है ना। तो वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई वन, चेक कर लेता हूँ कितना है था। ये देखो वाई वन की वैल्यू थी ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ए इंटू वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये। अब मुझे ना एन इजकल टू टू चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा, मान लो सीरीज मुझे आगे तक बढ़ानी होती तो पुटिंग एन इज इक्वल टू टू, रख दो भाई, वाई फोर। मतलब एनएच लेबनिज से ये फायदा है कि एनएच डायरेक्टली यूज करने से कि आपको बहुत सारी वैल्यू बिना डिफरेंशिएट करे ही मिल जाएगी। तो वन स्क्वायर की जगह हो जाएगा टू स्क्वायर, ठीक, टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू। नीड नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूँ कि भाई लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वाई टू की वैल्यू देखो, लिख सकते हैं भाई, वाई टू की वैल्यू क्या थी, ये देखो ए स्क्वायर थी, तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर, तो ये जो वाई फोर आ गया, ए स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक। अब मैं आगे नहीं जा रहा, बहुत सारी वैल्यू निकल सकती हैं बहुत आसानी से। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, अब रख देता हूं मैं, ई की पावर ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू, वाई जीरो की वैल्यू कितनी आ गई भाई, की पावर ऑफ जीरो था, वन प्लस, और एक्स इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, कितना था भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ये जो वैल्यू थी ए इंटू वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये थी ना पाई थ्री की वैल्यू, देखो ये रही ए इंटू वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जैसे आपने बाई फोर जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने निकाल ली, मान लो एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर ए स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप चाहो तो बहुत सारी निकाल सकते हो। ये है आपका आंसर। नाउ अब आप उन्होंने पूछा है कि एंड हैंस डिड्यूस दैट, एंड हैंस डिड्यूस दैट का मतलब होता है जो आपने आंसर निकाला है उसकी हेल्प से आपको वो प्रूफ बताना है। तो अब मैं कंपेयर करता हूं, मैं तो ई की पावर ऑफ थीटा है यहाँ पर प्रूफ में, देखो ई की पावर ऑफ थीटा है, इसका मतलब यहाँ पर ए तो है नहीं, तो और साइन वर्स एक्स की जगह थीटा पुट कर दूंगा। नाउ पुटिंग ए इज इक्वल टू वन रख दूं मैं, और साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा रख दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, साइन थीटा हो जाएगी। तो मैं इस पूरे में ये वैल्यू पुट करना चाहूंगा, वन प्लस ए की वैल्यू वन, वन प्लस साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल टू। और देखो यहां से ए की वैल्यू वन, वन स्क्वायर प्लस वन पर वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और साइन एक्स क्यू मतलब साइन थीटा का होल क्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन क्यू थीटा। अगर कोई बंदा यहाँ से भी निकालना चाहे तो निकाल लेगा, देखो टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा, फोर प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, तो फाइव अपॉन, अगर कोई निकालना चाहे तो फाइव अपॉन फैक्टोरियल फोर साइन फोर थीटा। लेकिन यहाँ उन्होंने एग्जाम में ये बोला ही नहीं है, ये वाला टर्म तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, तो आप नहीं निकालो तो भी चलेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है ये सारी चीजें, तो आराम से करो। ऐसे ही आप क्वेश्चन ना साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन मैक्लॉरिन से निकालना है। अगर नहीं निकले तो मैं अपने अगले वीडियो में उसको लेके आऊंगा, साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, और आराम से करिए, क्योंकि देखो बिल्कुल आराम आराम से करोगे तभी आपकी जो क्वेश्चन करने की स्पीड होगी वो ठीक ठाक चलेगी। अगर आप कंफ्यूज होते हैं
तो सारे आप टर्म्स जो दिमाग से उड़ जाएंगे, ये पक्का है। इसलिए आराम से कि मुझे चाहिए क्या, कितने टर्म तक लेके जाना है मैक्लॉरिन को, कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। अगर लेबनीज नहीं आती तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने 12th के मेथड से लगा लो, हर डेरिवेटिव तक लेके आना है। लेकिन लेबनीज बहुत आसान है, आराम से करें उसको, ठीक है ना। सो ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से पढ़ते जाओ और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें आप लोग, क्योंकि हम डे बाय डे आपके पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों से बोलें कि भाई ये अच्छा चैनल है, भाई आप पढ़ो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।